नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं बात में दम है, जिसमें आज बात करेंगे औरंगजेब को लेकर कलेश, योगी वर्सेस अखिलेश। ये बात इसलिए जरूरी क्योंकि क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करने वाले महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी अब फंस गए हैं। जहां उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, तो वहीं पर उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही से सस्पेंड कर दिया गया। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर तगड़ा प्रहार किया है। हालांकि इसी को लेकर अखिलेश यादव ने भी योगी के बयान पर पलटवार किया। आज इसी को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। औरंगजेब का महिमा मंडन, 27 में जनता करेगी खंडन। अखिलेश यादव का अबू नायक, योगी ने क्यों कहा नालायक। महाराष्ट्र में सपा विधायक अबू आजमी के औरंगजेब की तारीफ में पड़े गए कसीदों पर जमकर बवाल मचा हुआ है। अबू आजमी की सफाई और बयान वापस लेने के बाद भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ जहां विवाद के बाद अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ उन पर सियासी तीर भी जमकर चलाए जा रहे हैं। पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर हमला बोला है। योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी का एक नेता है, उस कमबख्त को औरंगजेब अच्छा लगता है, वो औरंगजेब को अपना आदर्श बताता है। हिम्मत है तो उसको पार्टी से बाहर करो। सपा उसके बयान का खंडन करे। अपने तेवरों के लिए मशहूर योगी ने कहा, ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश भेजो, हम उसका इलाज कर देंगे। यूपी में ऐसे लोगों के उपचार में ज्यादा देरी नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के विधायक और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी की ओर से औरंगजेब की तारीफ किए जाने के बाद पैदा हुआ विवाद सफाई देने के बाद लगा कि शांत हो जाएगा, लेकिन सियासी शोलों की चिंगारी महाराष्ट्र से निकलकर कई राज्यों तक फैल गई। योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी के बहाने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलना शुरू किया, तो अखिलेश यादव ने इशारों में तंज कस दिया। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जब आपन कुर्सी हिले तभय मन का आपा खोए, ऊ का औरन के इलाज करे जो खुद ही बीमार होए। अबू आजमी के महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड के बाद भी अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या फिर सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है, तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। औरंगजेब पर विवादित बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सस्पेंशन के बाद भी ये मामला शांत हुआ नहीं और अब समाजवादी पार्टी इतिहास के पन्ने पलटने लगी है। इस पूरे मामले पर सपा प्रवक्ता अमित जोमई ने एक पोस्ट कर लिखा, औरंगजेब ने मथुरा वृंदावन के मंदिरों को जागीर और सालाना वजीफा दिया। इतिहासकार प्रोफेसर BN पांडे लिखते हैं कि प्रयाग काशी मथुरा में उसने 200 मंदिरों और ब्राह्मण पुजारियों को जमीनें दान की थी। राजा रजवाड़ों को दक्षिण तोला अपना आदर्श मानती होगी। हम यहाँ सिर्फ इतिहासकार की बात कर रहे हैं। औरंगजेब मुगल शासकों में सबसे क्रूर माना जाता है। धार्मिक मसलों पर वो शरिया का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। ऐसे में सपा विधायक अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए गए बयान के बाद सियासी तूफान आ गया है और ये तूफान अभी थमता नजर नहीं आता। लेकिन सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी के नेता औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं?
सवाल ये भी है कि अबू आजमी की सफाई के बाद भी क्यों सियासी बिखेड़ा खड़ा किया गया है। रिपोर्ट न्यूज़ वन इंडिया।